सभी की और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। आप लोग से और एक बार मिलकर अच्छा लगा और प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी को प्रभु ने बनाए रखा और सही सलामत रखा। हमारे जीवन में भी प्रभु बहुत ही अनुग्रह और कृपा दिखाया है और प्रार्थना करने वाले सारे भाई बहनों के लिए खास हमारा धन्यवाद बताना चाहते हैं। पिछली बार अ, नियम या व्यवस्था जो है वो आदम से लेकर है कर कर काल्विन के लोग सिखाते हैं कर कर मैंने आपको बताया। उनका कहना यह है आदम से लेकर परमेश्वर के व्यवस्था है और इसलिए कलीसिया बनने के बाद भी व्यवस्था जारी रहेंगे। ये उनका कहना है, ये उनका दावा है। तो हमने कुछ वचन को दिखाया जिसके द्वारा ये स्थापित किया कि आदम से लेकर व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था मूसा से लेकर शुरू हुआ और मूसा के बाद जब यीशु मसीह कलीसिया का स्थापना किया, व्यवस्था के जगह पर पवित्र आत्मा के व्यवस्था या पवित्र आत्मा के नियम लागू में आया और व्यवस्था की जो बातें हैं वो पवित्र आत्मा के व्यवस्था से जब तुलना करते हैं। मैंने आज मेरे नोट में ऐसा लिख रहा था, कंपेयरिंग द लॉ ऑफ मोसेस, द लॉ ऑफ द स्पिरिट इज सो हाई दैट मोसेस लॉ बिकम द किंडरगार्टन ऑफ लॉ। मतलब छोटे बच्चे को एलकेजी यूकेजी में भेजते हैं ना, ऐसा हो जाता है मूसा का व्यवस्था परमेश्वर के व्यवस्था के स्तर या उसके महिमा को जब हम देखते हैं। झूठ मत बोलो ये व्यवस्था कहा है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा जब हमें चलाते हैं हम उसी झूठ का एक सकारात्मक लेवल में पहुंचते हैं कि हम किसी को गलत फहमी भी नहीं होने देना चाहिए। व्यभिचार नहीं करना चाहिए व्यवस्था कहता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा के व्यवस्था में जब होता है तब मन में भी अगर कुछ गलत विचार आया हो तो उसको हम व्यभिचार मानते हैं। मूर्ति पूजा नहीं करने के लिए व्यवस्था बताते हैं, लेकिन परमेश्वर से अधिक किसी को भी प्रेम करना आत्मा के स्तर में जब देखता है वो मूर्ति पूजा माना जाएगा। तो हम जो लेवल है उस लेवल में देखा जाएगा मूसा के व्यवस्था एलकेजी यूकेजी पढ़ने वाले बच्चे का लेवल पर नीचे आ जाता है। तो कुछ लोग सोचते हैं अच्छा अभी व्यवस्था नहीं है मतलब मनमर्जी जियो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मनमर्जी नहीं जी सकते, लेकिन हमारा मर्जी पवित्र आत्मा का मर्जी हो जाता है। तो मन मर्जी है क्या? हाँ, पवित्र आत्मा का मर्जी है अगर हमारा मर्जी, तो फिर वो मन मर्जी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा शारीरिक मर्जी है तो उस मर्जी के लिए जो है हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। और उस बात को बताते हुए मैंने विवेक जो विषय है उसको जरा सा छुआ। विवेक जो विषय है, विवेक ऐसा है कि हमारे मन के सामने, हमारे विवेक के सामने भी हमें धर्मी ठहरना है। अगर आपका विवेक में, अगर आपका विश्वास में आपको शक होता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके संबंध में भी आपको कुछ बातों को मैंने बताया। और मैंने फिर ये भी बताया कि संसार का विवेक किस स्तर पर गिर गया। उनका जो ऊपर वाला का दिया हुआ स्वाभाविक स्तर जो है वो भी और नीचे हो गया। इतना नीचे हो गया कि अच्छे कपड़े को फाड़ कर उसको फैशन बताने लगे, है ना। अच्छे चीजों को खराब कर कर उनको फैशन या उनको खूबसूरत बताने लगे। मूछ को बेकार रूप से काट वूट कर जो है करने लगे। चमड़े के ऊपर टैटू लगाकर, जैसे जानवरों के शरीर में परमेश्वर ने जो रंग लगाया है, जैसा कि टाइगर का स्ट्रिप्स है, चीता का स्पॉट्स है, जीब्रा का स्ट्रिप्स है, फिर क्या बोलते हैं हाथी का सींग है, और गाय भैंस का, सॉरी हाथी का सींग बोल रहा हूँ, हाथी का दांत है,
गाय भैंस का सींग है। इस तरीके से मनुष्य भी अपने ऊपर करने लगे। जानवरों में वो अच्छा लगता है, लेकिन हम इतने ऊपर है, इतना ऊंचा है कि हमें परमेश्वर ने ऐसा रंग नहीं दिया, बल्कि हमें समझ और सीधा खड़े होने का और बातें करने का, इन सभी चीजों को दिया है। लोग जीभ के ऊपर कुछ पियर्सिंग करते हैं और उसके बाद तोतला बातें करते हैं, है ना। अ, तो तोतला बातें करना, मतलब आप थोड़ा और तोतला हो जाएगा तो जानवर जैसे ही हो जाएगा, मतलब आप जो बोल रहे हैं किसी को समझ में नहीं आएगा, है ना। तो परमेश्वर ने आपको बहुत ऊंचा स्तर दिया है। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि कुछ लोग आजकल होटल में कोमोड में खाना देते हैं, और पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आया। कोमोड मतलब इस्तेमाल किया हुआ कोमोड नहीं है, लेकिन होटलों में कोमोड में करी लाएगा या चावल लाएंगे या चॉकलेट लाएंगे या आइसक्रीम लाएंगे और सभी के सामने रख देगा, और कोमोड के अंदर से खाना, मतलब वो मनसा देखिए, जो आपको सोचने में ही बुरा लगे उसी चीज को करने में अगर आपको मजा आ रहा है। पवित्र परमेश्वर ने जो दर्जा आपको दिया, आपने परमेश्वर का दर्जा को बाइबल में लिखा है मनुष्य, पंछी, चार पांव में चलने वाले जानवर और रेंगने वाले जीव जंतु के समान बना दिया आपने। और आपने खुद को क्या किया, जब आपका सृष्टिकर्ता को आपने जानवर के बराबर कर दिया, तो आप क्या बन गए, है ना। आप और अपने आप को नीचे किया, और अपने आप को नीचे किया। मैं आपको सोचा कि एक फोटो दिखाता हूँ, ये कोमोड का खाना खाते वक्त जो है। एक सेकंड मुझे दीजिए। ये देखिए, ये तीन चार फोटो मैंने निकाला है जो देते हैं। ये देखो, कोमोड में आइसक्रीम डाला है और उस आइसक्रीम जो है लोग खा रहे हैं। ये देखिए, कोमोड में खाना लाए हुए हैं और कोमोड के ऊपर बैठा हुआ भी है। ये देखो, ये सारे कोमोड है और कोमोड के ऊपर बैठा हुआ है। और ये देखिए, कोमोड भी है और जो चीज खाने के लिए लाया वो भी कुछ ऐसे ही दिखता है ना। अभी मैं क्या बताऊं, ऐसा खाने में लोगों को मजा आता है और इसमें शायद ज्यादा पैसा दे देना पड़ेगा। जो साधारण खाने के लिए अगर 100-200 है, तो यहाँ हम 1000-2000 होगा, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, अशुद्ध आत्मा से ग्रसित लोग ही ऐसा खाना खा सकते हैं, है ना। तो आपको एक आइडिया मिला होगा। या और ये पता नहीं क्या है, ये कोई टब है ना। टब के ऊपर इन लोग ये किया है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत है। अभी ये तो बस आपको एक नमूना के तौर पे मैंने दिखाया, ताकि आपको समझ में आए कि संसार कितना गिर चुके हैं। तो ये देखने के बाद आपको क्या लगा? घिनौनी चीज लगा ब्रदर। हाँ, देखो, मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये देख दिखाने के लायक थोड़ा बहुत चीजें हैं, मतलब अधिकतर चीज तो दिखाने के लायक भी नहीं है ना। लेकिन इतना तो मैंने दिखा दिया आपको कि लोगों को, लोग क्या कर रहा है। एक जगह पर मैंने भाषण दिया कि 5 स्टार होटल में भी अगर स्टाफ को अच्छा नहीं लगे, जो जूस देते हैं आपको या चाय पिलाते उसमें थूक देते हैं। तो जब मैंने ऐसा कहा, तो लोग बोले, ब्रदर ये सब क्या बोल रहे हैं आप, ऐसा सब नहीं होता है, और ऐसा सब बोलने का नहीं। मैं बोले ठीक है। उसके बाद इतने सारे वीडियोस मेरे सामने आया कि आराम से थूक कर जो है खाना खिलाया जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मनुष्य पापी है, और मतलब मनुष्य को इस तरीके के बुराई करने में मजा आता है, और इस स्तर पर गिर चुके हैं मनुष्य। और उस मनुष्य को परमेश्वर बचाने का और प्रेम करने का कोशिश कर रहा है। परमेश्वर का प्रेम को देखिए, हम भी जो नफरत करते हैं, मतलब हम साधारण मनुष्य है, हमको भी जो जो नफरत पैदा होता है ऐसा चीज करने वाले मनुष्य को परमेश्वर जो अति पवित्र है वो प्रेम कर रहा है ना।
तो ये परमेश्वर का प्रेम है। तो मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर हम विश्वासी के लिए कितना बड़ा स्तर, कितना बड़ा एक पद देने का कोशिश कर रहा है। अभी उसी के संबंध में मैं विश्वासियों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको एक रॉयल पद में लाना चाहते हैं। रॉयल मतलब राजकीय पद में लाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको केवल सृष्टि में सबसे उत्तम नहीं, लेकिन मनुष्यों में भी अति उत्तम लोगों का झुंड बनाना चाहते हैं परमेश्वर। उस झुंड को बनाने के मकसद में परमेश्वर ने जो नियम दिया, उसका एक छोटा सा झलक में इसराइल के संबंध में आपको मैं दिखाना चाहता हूं। उससे पहले एक दो वचन मेरे साथ पढ़िएगा। याकूब 2 का 8 और 12। याकूब 2 का 8 और 12। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार की तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो। हाँ, तो राज व्यवस्था, ध्यान दिया उस पद को। राज व्यवस्था मतलब हमारा व्यवस्था मूसा के व्यवस्था से काफी ऊंचा है, और वो ऊंचा व्यवस्था को क्या नाम दे? मूसा का व्यवस्था नहीं बोलते हम राज व्यवस्था बोलते हैं, है ना। उस राज व्यवस्था के संबंध में लिखा है। आगे पढ़िए ब्रदर। और व्यवस्था राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो अब तो 12 बुरा। 12। 12। हम्म। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। स्वतंत्रता की व्यवस्था, तो दो व्यवस्था मैंने आपको बताया। एक राज्य व्यवस्था और दूसरा है स्वतंत्रता की व्यवस्था। देखो, सबसे स्वतंत्र कौन है? बाइबल में लिखा है, पाप करने वाला पाप का दास है। पाप करने वाला पाप का दास है। अगर ऐसी बात है तो सबसे स्वतंत्र कौन है? गॉड। हाँ, क्योंकि वो कभी पाप नहीं किया। तो स्वतंत्रता की व्यवस्था मतलब हम सोचते हैं हम पाप नहीं कर पाते तो कई मजा हमें नहीं मिलता। उल्टा है, परमेश्वर हमें राज्य व्यवस्था दे रहा है, और हमें हमारे बारे में परमेश्वर चाहते हैं हम किसी का भी गुलाम ना हो, किसी का भी अधीन ना हो, हम आजाद रहे। और आजादी का सबसे बड़ा स्तर यह है, बिना पाप का हम जी पाए। बिना पाप का जीना एक बंदी अनुभव नहीं है, वो एक आजादी का अनुभव है ना। लोगों को ये चीज नहीं मालूम। अभी लोग बोलते हैं, अरे यार तुम कैसा जीवन बिताते हो, ना दारू है ना सिगरेट है, मतलब किस लिए जी रहे हो, है ना। तो मैं उनको बोलता हूं, देखो, दारू का स्मेल आपको भी अच्छा नहीं लगता, दारू का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता, केवल उसका नशा अच्छा लगता है ना। तो आप वो चीज खा रहे हो और पी रहे जो आपको अच्छा नहीं लगता, और ऊपर से सबसे ज्यादा टैक्स और सबसे ज्यादा पैसा उसमें खर्चा होता है, जिसका वजह से आपके बच्चे और परिवार आपसे घृणा करते हैं या आपको आपके साथ झगड़ते हैं, है ना। और चौथी बात यह है, वो आपके सेहत को खराब करते हैं। पांचवी बात यह है, वो बनता कैसा है। कोई भी चीज सड़ने के बाद उसका बैक्टीरिया जो चीज बाहर एक्सक्रीट करते हैं, एक तरीके का, हाँ, जो हमने कमोड में देखा, मनुष्य का एक्सक्रीशन है, और ये बैक्टीरिया का एक्सक्रीशन है। तो वो चीज आप पी रहे हैं। कुत्ता ऐसा एक जानवर है जो अपने उल्टी को भी खाता है, कुत्ते को पिला कर देखो, कुत्ता नहीं पिए, है ना। और ऊपर से नशा क्या है? नशा मतलब यह है कि आपका ही कंट्रोल आप खो बैठते हैं, है ना। पूरा दुनिया कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। तुम अपना ही कंट्रोल खो बैठ रहे हैं, वो भी पैसा देकर। तुम कौन सा आजादी के बारे में बोल रहे हो, है ना।
और इस दारू को पीने के बाद तुम एक पुलिस को देखेंगे और गाड़ी चला रहे हैं, तुम कांपेगा। मतलब कौन सा आजादी तुम बोल रहे हो? ये पीने के बाद पहले बार जब तुमने पिया, माँ बाप को बताया नहीं, और ना तुम चाहा कि माँ बाप ये जाने, ये कौन सा आजादी है? मतलब आजादी आप जब बोलते हैं, इसमें है ही नहीं, इसमें कोई मजा मुझे नहीं मिल रहा है। हाँ, नशा है ये मैं मान लिया, लेकिन नशा भी क्या है ये हमने देख लिया। मतलब ये एक वहम है कि आप आजाद हैं। बोलते हैं मेरी मर्जी है, तो मेरी मर्जी में मतलब इसमें आप मर्जी क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप अपने ही मर्जी के विरोध जा रहा। तो कई बार हम पाप को एनालाइज नहीं कर पाते। मतलब हम जो मांग कर रहा है, हम जो दावा कर रहा है, वो क्या है कर कर हमें ही नहीं मालूम। मैं लव अफेयर का प्रश्न कई बार लोगों से सुना है, यूथ मीटिंग में जाओ, कैंप में जाओ, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ब्रदर लव अफेयर ठीक है क्या? लव मतलब फॉलिंग इन लव, ये मतलब ये क्यों नहीं हो सकता? तो मैं आपको सबसे पहले उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया और मैंने समझा यह कितना बड़ा गुलामीपन और कितना बड़ा क्या बोलते हैं मुश्किल काम है एक्चुअली लव अफेयर। सबसे पहले आप जिस लड़की को चाहते हैं वो ही मिलना जरूरी नहीं है, चार पांच के पीछे आपको घूमना पड़ेगा। और ये काम जो किया नहीं है ना, उसको ये काम बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि अनजान लोगों का पीछे घूमो, है ना, और कितना टाइम बर्बाद करना है उसका कोई आइडिया नहीं है मुझे, है ना। और उसके बाद आपको क्या मिला है? ठीक है, एक लड़का या एक लड़की आपको मिला, लेकिन कितना मिला? आप शादीशुदा नहीं है, तो आपको जो लव आप बोल रहे हैं बहुत ही छोटे सीमा में आपको मिला है उस व्यक्ति को। और लव अफेयर अधिकतर बार फेल होते हैं, फिर और किसी के साथ हो जाता है, फिर फेल होते हैं, फिर तो और किसी के साथ हो जाता है। मतलब 50% लव अफेयर शादी में पहुंचता ही नहीं। और जो शादी में पहुंचते हैं तब तक चार पांच लव अफेयर हो चुका होगा, है ना, वो भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, हम शादीशुदा लोग हैं, मैं आप लोग को खुल्लम बोलना चाहता हूं। शादीशुदा लोग, हमें मालूम है कि सेक्सुअल टेम्पटेशन कितना होता है। पारिवारिक जीवन में उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप शादीशुदा नहीं है और आप लव अफेयर में हैं, और जबकि आप ना आगे बढ़ सकते ना पीछे जा सकते हैं, आपका बुरा हालत है। ये ऐसा है जैसा कि खाना आपका सामने रखा है और सालों से आप भूखा है और कभी खाने को नहीं मिलेगा। मुझे माफ करना, मैं ऐसा शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये बेकार का टेम्पटेशन है। पानी आपका सामने है, पीने का नहीं, लेकिन, है ना। अरे ये क्यों ये काम के लिए जाते हो? कुछ नहीं मिलते। अच्छा, टेंशन कितना है माँ बाप जानने के लिए आप चाहते हो? तो इनके बिना फोन करो, इनके बिना जाओ घूमो, फिर पैसा खर्च करो, बेटो की दो, और इनके भाषा, इनके तरीका तौर, इसमें कहाँ आपको सुख मिलता है? मैं मान लिया मन के अंदर ये चिंता आता है कि मुझे ये लड़की पसंद है या मुझे ये लड़का पसंद है, मैं चाहता हूं इसे शादी करे, वो मन सा वो जो विचार है आपके अंदर आता है, उसमें नो प्रॉब्लम। लेकिन उस आशा को प्रभु के सामने रखे और प्रभु के समय के लिए रखे, और प्रभु के समय पर प्रभु की इच्छा के अनुसार शादी करे। अच्छा, ये इसको अभी यहां रखिए। अभी मैं एक शादी करने के लिए जा रहा हूं, मेरा पप्पा मुझे बुलाते हैं, बेटा हम एक लड़की देखेंगे, आपको ये पसंद है क्या? मैं पसंद है कर कर बोलेंगे तभी लड़की देखने के लिए जाएगा, और देखेगा लड़की का पप्पा मेरे लिए खड़ा होता है, लड़की का मम्मी मेरे लिए खड़ा होता है, चाय काफी मेरे सामने रखते हैं और बातें करते हैं, लड़की के सारी बातें हमको बताते हैं। उसके बाद लड़की का पप्पा हमसे पूछते हैं, बेटा तुम मेरा बेटी से बात करना चाहता है क्या? अरे वाह, ये होता है अच्छा आजादी के बाद। दूसरा होता है चिप्पा चिप्पी, पीछे घूमते रहो धूप में बारिश में, और कभी चप्पल का थप्पड़ भी मिल जाता है। यहां तो मेरा मतलब लड़की का पप्पा मेरे से पूछता है, वो भी मेरा पप्पा का सामने, मेरा मम्मी के सामने, बेटा आप बात करना चाहते हैं क्या? अगर मैं कहूं कि मैं बात करना चाहता हूं तो तुरंत एक कमरा दिखा देता है, जाओ बेटी जाओ बात करो, कितना देर, कितना भी देर बात करो, क्या पूछना है पूछिए आप। देखो, वो इज्जत देखिए, वो आजादी देखिए। और हम खुल्लम खुल्लम बातें कर सकते हैं, सीधा शादी के ऊपर।
सीधा शादी के ऊपर, पसंद आया सीधा शादी के ऊपर हम बात करेंगे। और ये तो 3-4 साल डर के मारे डरपोक के जैसे जिएंगे, और कभी आपस में झगड़ा, कभी कुछ भी हो सकता है। इवन दोस्तों के बीच में झगड़ा होता है, मारा मारी होता है। भाई कुछ देख लिया ना लड़की का तो उससे मार मिलेंगे, पप्पा देख लिया उससे मार मिलेंगे, पड़ोसी देख लिया तो रिपोर्ट उधर चला जाएगा, आपके पप्पा मम्मी जानेंगे उधर प्रॉब्लम, पढ़ाई का ठप हो जाते हैं। मतलब आजादी देखो, द लॉ ऑफ लिबर्टी, जिसका कोई लव अफेयर नहीं है ना, कितना आजाद है माने। और ये बात पापा मम्मी को बताने के लिए आपको सालों भर प्रॉब्लम रहता है, और ऊपर से प्रभु की इच्छा के अनुसार शादी किया या नहीं ये भी नहीं पता आपको, क्या मिला आपको, है ना। और जिसको भी आज शादी के बाद उनको अगर मैं पूछूं क्या आपके इच्छा के अनुसार का लड़की या लड़का आपको मिला है, उसका रियल आंसर क्या है मालूम है? इसका रियल आंसर ये है, क्या फर्क पड़ता है, जो जीवन साथी है उसे प्रेम करो, और उसके साथ जितना अच्छे से आप जी सकते हैं जियो, और कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा लड़की मिला कौन सा लड़का मिला। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शादी हुआ है, और मैं मेरा जीवन साथी को प्यार करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वाला लड़की मिले या ये वाला लड़का मिले, है ना। तो आजादी के लेवल देखिए ना, आजादी के लेवल देखिए। मेरे दोस्त लोग दारू पीते थे, लेकिन पुलिस को देखेगा तो डर रहते, एक बोतल लेके जा नहीं सकता, लेके आ नहीं सकता, और पीने के बाद किसी के सामने, इज्जत के सामने बात नहीं कर सकता। अगर मेरे सामने कोई दारू पीने वाला आएगा, वो मुंह को ऐसा करते, अरे यार एक आदमी के सामने तुम्हारा खुद का मुंह ऐसा करना पड़े, इससे ज्यादा और शर्मिंदा बात क्या हो सकता है। सब हम थोड़ा सा पिया है, वो क्या है ना, थोड़ा आदत बन गया, माफ करना साहब। अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तुम खुद ही सब कुछ बताया जा रहा है। मतलब कहां है तेरा आजादी। तो देखो, ना कहना और प्रभु के समय का इंतजार करने में कितना आजादी है, कितना आजादी है। और प्रभु के सामने भी हमेशा कितना आनंद के साथ, ये बहुत बड़ा, मतलब पाप गुलामीपन है कर कर जब वचन बताते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता कि ये गुलामीपन है। मतलब उनके समझ को भी परमेश्वर, सॉरी, शैतान ने गुलाम करके रखा है, कि खुद सोचते ही बेकार तरीके से सोचते हैं। और इन सारी चीजें जो वो करते हैं, छिप कर करते हैं, रात को करते हैं, और जब वो पप्पा मम्मी बाद में बनता है, वो इनमें से कोई भी चीज बाहर आना नहीं चाहता। इसलिए सभी के मोबाइल में पासवर्ड है, हमारे मोबाइल में पासवर्ड हमारे सारे परिवार को मालूम है, हमें कोई सीक्रेट नहीं है, हम आजाद है भाई। तो मैं भाइयों बहनों और कोई जवान लोग मुझे सुन रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक लिस्ट बनाइए। आप कोई भी, जैसे कि मैंने प्यार के बारे में बोला, दारू के बारे में बोला, कितना गुलामीपन उसमें है, और उसके ऑपोजिट में कितना आजादी है, ये जरा देखिए आप। दारू पीने वाला आराम से नहीं पीते, वो कड़वा चीज है, वो कठिन चीज है, वो कुछ एसिड जैसे जलने वाला चीज है। इनके चेहरा देखने से समझ में आता है ये बात। और ये पीने के बाद वो सीधा नहीं चल सकता। अगर 2 किलोमीटर घर में जाने के लिए है, इसको 4 किलोमीटर चलना पड़ता है, क्योंकि ये सीधा नहीं चलते। ये तो ऐसा एस के रूप में चलता है ना। और ये कहीं गिर जाएगा, कभी आदत पड़ जाएंगी, उसका लिवर उड़ जाएगा, उसका अगली दिन ये हो जाएंगे। और कोई भी नौकरी में पियक्कड़ को लेता है क्या? और इसके 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 कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है, कौन मतलब क्या क्या समझेगा। तो मेरा कहने के मतलब यह है, परमेश्वर जब हमारे लिए आजादी कहा, वो इस तरीके के आजादी है। और बाइबल में शरीर के कामों को काम बताया है, और आत्मा के कामों को फल बताया है। ये मैंने आपको इसका पहले भी सिखाया था, तो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये जो आजादी प्रभु ने हमें दिया है, उसके ऊपर थोड़ा और बातें करना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थी 9 का 21 पढ़िए। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। हाँ, मसीह का व्यवस्था, मसीह का व्यवस्था, द लॉ ऑफ क्राइस्ट। तो मैंने बोला द लॉ ऑफ स्पिरिट, मैंने बोला द रॉयल लॉ,
मैंने कहा द लॉ ऑफ लिबर्टी। अभी हम क्या देख रहा है? लॉ ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का व्यवस्था। देखो, द लॉ ऑफ मोसेस जो है, मूसा का जो नियम है, वो पत्थर का नियम है, पत्थर का नियम है, पत्थर पर लिखा गया है ना। लेकिन ये दिल पे लिखते हैं, है ना, क्योंकि यहां कोई प्रेम नहीं है। जब जब बोलते हैं झूठ मत बोलो, वो प्रेम नहीं है। झूठ बोला नहीं, ठीक है, उसमें प्रेम नहीं है ना, झूठ बोला नहीं बस। लेकिन जब यीशु मसीह के व्यवस्था आया आ जाता है, झूठ के जगह पर हम प्रेम करते हैं, उसके भलाई चाहते हैं। मतलब मैंने कहा ना, व्यवस्था, मूसा के व्यवस्था नकारात्मक बातें कहता है, जैसे कि नो, डोंट लाई, डोंट किल, डोंट मर्डर, डोंट कमिट अडल्ट्री, डोंट डू, क्या बोलते हैं, आइडल वर्शिप। नो, नकारात्मक रूप से वो व्यवस्था आते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, बोलते हैं तुम प्रेम करो, तुम माफ करो बोल रहे, मत करो वाली बात नहीं, क्या करना है तेरे को। और करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि करने का क्षमता आपको दिया है, करने का क्षमता आपको दिया है, और करने का आत्मा तुम्हें दिया है, करने का दिल तुम्हें दिया, स्रोत है, पवित्र स्रोतों से तुम्हें भरा है। तो हमारा जो स्तर है वो जो है यीशु मसीह के स्तर पर आ गया। और मैं आगे बताकर यह कहना चाहता हूं, ये स्वर्ग का स्तर है। कोलोसी 3:1 जरा देखे, कोलोसी 3:1। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, स्वर्गीय चीजों का खोज में रहो। ये दारू पीने वाला ना, वो हाई क्वालिटी दारू का बारे में बड़ा सपना देखते हैं, बोलते मैं स्कॉच पीऊंगा, पता नहीं क्या क्या नाम है। तो मतलब मैं क्या बोलते, शैंपेन पियेंगे, फिर मतलब बहुत ऊंचा वाला। और आपको मालूम है करोड़ों दाम वाला दारू भी मिलता है, करोड़ों का दाम वाला दारू भी मिलता है। तो ये सब इनका सपना रहता है। तो हम कहाँ का खोज करते हैं? हम स्वर्ग का खोज करते हैं। स्वर्ग के चीजों पर हमारा हमारा लक्ष्य है, हमारा एम है। और ये भी देखिए, बाइबल कहता है कि परमेश्वर के आज्ञाएं वो भारी नहीं है। जरा जरा वो भी पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5:3। पहला यूहन्ना बहुत ही सुंदर एक वचन है, 5:3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। आप मानोगे ये बात? है? हमको लगता है उसके आज्ञाएं कठिन है, लेकिन सच ये है, पाप या शैतान के आज्ञाएं बहुत कठिन है। अभी दारू पीना है, कड़वा चीज पीना है, परिवार के विरोध में पीना है, बहुत दाम देकर पीना है, और उसमें स्मेल ठीक नहीं है, टेस्ट ठीक नहीं है, और उसके बाद मेरा ही कंट्रोल, मुझे ही खोना है। उसके बाद 2 किलोमीटर की जगह पर 4 किलोमीटर चलना है, कभी सड़क में गिरना है, कभी उधरी उल्टी करना है, कभी उधरी लेट कर सोना है। अरे ये सब दारू पीने वाला करना पड़ता है ना। तो देखो क्या क्या आज्ञा दिया एक दारू पीने के ऊपर। लेकिन प्रभु ने बोला दारू मत पियो। आप बोलिए इसमें से कौन सा भारी है? देखो, यहां लिखे फॉर दिस इज द लव ऑफ गॉड दैट वी कीप हिज कमांडमेंट एंड हिज कमांडमेंट्स आर नॉट बर्डनसम। अभी आप बताइए, सच कहूं तो किसका आज्ञा ज्यादा भारी है? शैतान का आज्ञा भारी है या ये भारी है? अभी झूठ, झूठ के बारे में सोचते हैं। झूठ बोलना है, झूठ बोलना है तो सबसे पहले आप कुछ गलत किया होगा, तभी आपको झूठ बोलना पड़ता है। जब झूठ बोलना पड़ता है बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि क्या बोलते हैं, सच बोलने के लिए आप भोला बनेगा तभी भी सच बोल सकते हैं। आप एकदम फुद्दू है तभी भी आप सच बोल सकते हैं। सच बोलने के लिए दिमाग का जरूरत नहीं है, जो हुआ सो हुआ, बोल दिया जी सर ऐसा ऐसा हो गया। अरे यार तेरा नौकरी चला जाएगा, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
दिमाग लगाएगा तो सोच, मतलब झूठ बोलने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। दूसरी, आप जब झूठ बोलते हैं आपको नाटक करना पड़ेगा, आपका दिल धड़कते रहेंगे, आपका बीपी हाई रहेगा, आप टेंशन में रहेंगे, और उस झूठ को ढकने के लिए कहीं और झूठ आपको बोलना पड़ेगा, और जिंदगी भर वो सच्चाई पकड़ा जाने का डर रहता है। और थोड़ा भी विवेक अगर आपके अंदर है तो आपको बुरा लगेगा, परमेश्वर के सामने तो आप पापी बनेंगे, है ना। और लास्ट में उसका दंड परमेश्वर देगा भी। कोई भी झूठ आज तक बचा नहीं है परमेश्वर के हाथ से। मनुष्य के हाथ से तो हम बचेंगे, लेकिन परमेश्वर के हाथ में जाकर फंसेगा ही फंसेगा। मतलब कोई भी झूठ बोलकर पूरे तरीके से बचा नहीं, है ना। तो देखो कितना मेहनत करना पड़ेगा। परमेश्वर ने बोला सच बोलो, क्या अब आप बोलिए झूठ बोलने में और सच बोलने में भारी कौन सा है ना, है ना। भारी या कठिन, ये जो भोज वाला, भोज, इंग्लिश में बर्डनसम लिखा है। बर्डन मतलब भारी, या क्या बोलते हैं, भोज जैसा, इसलिए मैंने वो शब्द का इस्तेमाल किया। कठिन है, और वो आपको आपके सिर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ के रूप में, भारी मतलब मैं उस शब्द का इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहा था। अभी आप कोई भी मुझे बताइए, है ना, कोई भी पाप आप मुझे बताइए, उसमें बहुत मेहनत लगता है, उसमें बहुत मेहनत लगता है, जबकि आपको सच बोलने के लिए बिल्कुल कोई मेहनत नहीं लगता। दारू नहीं पीना हो तो क्या करना है, वो पैसा से आप आराम से पूरे घर को खिला सकते हैं, है ना, और पूरे घर के लोग खुश रहेंगे, और आप भी खुश रहेंगे, आपका अच्छा सेहत रहेगा, है ना। और आप बहुत बड़ा एक नशा या बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं पकड़ से बच जाएंगे, हैं। कितने लोग आज तक जो पियक्कड़ बने हैं, या कभी भी पहले बार जब दारू पिया उस दिन को आशीष नहीं किया, है ना। जैसा अयूब ने कहा मेरा जन्मदिन श्रापित हो, वैसे ही हर पियक्कड़ पहले बार जो दारू पिया उस दिन को श्राप देता होगा, है ना, कोई भी आशीष नहीं देता होगा, है ना। हम हमारा नया जन्म का दिन को कितना आशीषमय समझते हैं। लेकिन इनका एक दारू पियक्कड़ जन्म लेने वाला दिन को कभी कोई भी आशीषित नहीं मानेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारा आजादी के बारे में आपको सोचना है। थोड़ा सा एक लिस्ट बनाओ, कोई भी एक पाप के बारे में आप सोचना चाहते हैं तो उसके बारे में एक लिस्ट बनाओ, और ये ढूंढो कि उस पाप करने के लिए कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा, और पवित्र जीने के लिए एक्चुअली बोला जाएगा आपको कम मेहनत करना है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहा कि मेरा जुआ सरल और और हल्का है, इट इज लाइट। वो बहुत ही मुलायम है, सॉफ्ट है। और उसमें और एक चीज है, मेरा जुआ में एक जगह पर तुम है और दूसरा जगह पर मैं हूं, तो पूरा बोझ मेरे ऊपर रहेगा, तुम तो बस साथ में आते रहेंगे, है ना, है। हाँ, तो ये भी आपको समझना है। कभी कभी ऐसा होता है, सुसमाचार सुनाने के लिए जब घरों में जाते हैं, कभी कभी कोई नौजवान लड़का को, या कोई मतलब ज्यादा नहीं बोलने वाला कोई भाई हमारा साथ रहे, तो ऐसे में क्या होता है, आप ही को सब कुछ बोलना पड़ेगा, है ना। ये भाई बस साथ में रहेंगे, है ना, हो सकता है थोड़ा प्रार्थना करें, है ना। तो ये भाई को मतलब एकदम आराम है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके साथ रहेंगे, वो भी सुसमाचार सुनाया, वो भी सेवा में भाग लिया, वो भी बहुत तृप्ति के साथ जाएंगे। जबकि आप वापस जाएंगे तो आप तो पूरा थके हुए होंगे, क्योंकि चार पांच घर में गए और हर जगह आप ही ने बात किया, है ना, आप ही को टेंशन था क्या बोलेगा, कैसा बोलेगा, कैसा परिचय करेंगे, और कैसा ये सब बोलेंगे। लेकिन साथ में जो आया वो भी सेवा किया। हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ एक जुए में रहेंगे, पूरा बोझ किसके ऊपर रहेगा, यीशु मसीह के साथ रहेंगे, है ना। हम बस साथ में रहना है। यीशु मसीह ने चेलों को कहा तुम मेरे साथ में रहा, मेरे सारे परीक्षा में मेरे साथ में रहा, है। और 3.5 साल यीशु मसीह के साथ जो सेवगाई है, मैं समझता हूं पूरा बोझ यीशु मसीह के ऊपर था, लेकिन चेले ने भी सेवगाई किया, ऐसा माना जाएगा, है ना।
तो हमारे जीवन में भी ये बहुत बड़ा सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा बोझ पूरे तरीके से लेगा। अभी पुराना नियम में भी परमेश्वर यही चीज का कोशिश कर रहा था कि हमें राज्य व्यवस्था, हमारा मन राजा का मन जैसा बनाया। राजा का मन जैसा बनाने के लिए व्यवस्था में बहुत से नियम दिया गया कि आपको नहीं, पूरे इसराइल को राजा का मन दे, पूरे इसराइल को एक बड़ापन का मन दे। उसका एक छोटा एग्जाम्पल है, जो खेती करते वक्त, फसल काटते वक्त क्या करना है कर कर जो बताते हैं। ये जरा सा देखिए, लेविटिकस, लेवी का पुस्तक 19 का 9 देखिए जरा। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी हुई बालों को न चुनना। हाँ, एकदम कोने कोने पे मत काटना और गिरे हुए बालों को छोड़ देना। किस लिए? अरे यार, तुम्हारे पास बहुत है, तुम बड़ा आदमी है, छोड़ दो। मतलब ये भावना पूरा इसराइल को परमेश्वर देने का कोशिश कर रहा है। आपको आइडिया मिला? परमेश्वर जब यह व्यवस्था दिया, परमेश्वर का लक्ष्य क्या है कि मेरा बच्चे दिलदार होना चाहिए, मेरे बच्चे खुल्लम खुल्लम देने के लिए एक मनसा रखने वाला एक बहुत बड़ा जाति होना चाहिए। जबकि पूरा यहूदी जाति ऐसा कंजूस निकला, पूछो मत। सबसे ज्यादा ब्याज का काम करने वाला यहूदी लोग है ना? तो जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य नहीं करेगी, आपका दिल नहीं खुलेगा। और एक वचन उसी के संबंध में मैं आपको सुनाऊंगा। व्यवस्था विवरण 24 का 19 पढ़िए। व्यवस्था विवरण 24 का 19। जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए, तो उसे लेने को फिर न लौट जाना। वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। हाँ, फसल काटा, कोना तो मैंने काटा ही नहीं, जो बाल बाल गिर गया उसको मैंने उठाया नहीं, लेकिन पूरा एक गुच्छा गिर गया, भूल गया लेने के लिए। बहुत बड़ा एक गुच्छा था, काटा हुआ, बांध कर रखा हुआ था। तो बोलते जब तुमको याद आएगा ना, वापस मत जाना, अनाथ को दे दे। मतलब तुम मत लेना, अनाथ को दे दे। तो तुम कौन है? अनाथ कौन है? विधवा को, गरीब को। ये तुम कौन है? ये विधवा कौन है? ये गरीब कौन है? मतलब परमेश्वर इस तरीके से बात करते हैं, मैं मेरे पूरे जनता को अनाथ और विधवा नहीं होने देगा, जबकि अन्य जाति लोग और परदेशी लोग ऐसे होंगे। इस तरीके से उधर बात किया गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं इसराइल में अनाथ नहीं था। इसराइल में अनाथ इसलिए था क्योंकि वो परमेश्वर से दूर चले गए। लेकिन जब व्यवस्था दिया, इस तरीके से दिया कि तुम उसको मत उठाए, तुम उनके लिए दे देना जो जो परदेशी है, जो अनाथ है, जो विधवा है। तो व्यवस्था किसको दिया? जो ये नहीं है उनको दिया व्यवस्था। तो देखो, परमेश्वर का लक्ष्य क्या था? ऐसा हुआ नहीं हुआ अलग बात। अगर आप देखोगे, परमेश्वर पूरे इसराइल को याचक बनाने का प्लान में था। ये बात आपको, आपने कभी ध्यान दिया है? पूरे इसराइल को याचक बनाने का प्लान में था। जरा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। निर्गमन 19 जरा देखिए, 19 का 6 देखिए। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो हाँ, बात याजकों का राज्य, याजकों का राज्य तभी तक। अब ये 19वां अध्याय तक ये लेवी लोगों के बारे में, लेवी लोग याचक बनेंगे ऐसा कुछ बोला नहीं। 20वां अध्याय में व्यवस्था दे दिया, तभी भी लेवी लोगों के, लेवी याचक बनेंगे ऐसा बोला नहीं। लेकिन उसके बाद उन्होंने मूर्ति पूजा की। जब मूर्ति पूजा किया तो लेवी लोग मूसा के साथ खड़ा रहा और मूर्ति पूजा करने वालों को मार डाला। जब मार डाला, तब परमेश्वर ने लेवी लोगों को बोला तुम मेरे लिए याचक का पद लेंगे।
तो पूरे इस्राएल का जो याजक का पद था वो लेवी में सीमित हो गया, जबकि यीशु मसीह में जो जो याजक का पद है वो हम में फैल गया। पूरे इस्राएल का याजक पद एक लेवी में जब सीमित हो गया, यीशु मसीह में जो महायाजक का पद है वो पूरे कलीसिया के लिए याजक का पद दे दिया। मेरी बात समझ में आ रहा है? हेलो? यस या हाँ, समझ में आ रहा है ब्रदर। बीच में स्टक हो गया था क्या? हेलो? नहीं, ठीक है, ठीक समझ है में आ ब्रदर। रही ब्रदर। ओके। तो देखो, ये है परमेश्वर पुराना नियम में ही ये विचार के साथ है। तो नया नियम में परमेश्वर ने हमें आजादी की व्यवस्था दिया है, परमेश्वर ने हमें राज्य व्यवस्था दिया है। आजादी के लिए परमेश्वर ने हमें आजादी दिया है। तो हम केवल पाप से नहीं बचना है, पाप से बचकर जो आजादी है उससे बढ़कर जो आजादी है वो हमें चाहिए, वो हमें चाहिए। जरा गुलाम के संबंध में भी व्यवस्था में क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूं। व्यवस्था विवरण 15 का 12 से 14 जरा देखिए। व्यवस्था विवरण 15 उसका 12 से 14। यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रिन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे, तब उसे छूछे हाथ न जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाख मधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। हाँ, बहुतायत से देना, हर स्रोत से देना, कितना जितना तुमको दिया है उसके अनुसार देना। अगर कोई विश्वासी आज इन परमेश्वर के मन को समझकर और लेन देन के संबंध में ये चीज मन में रखकर, क्योंकि प्रभु मैं खुल्लम देना चाहता हूं, मैं प्रभु मैं ऐसा करना चाहता, मैं बड़ा दिल वाला बनना चाहता हूं, आपको क्या लगता है परमेश्वर उसको सक्षम बनाएगा या नहीं बनाएगा? मतलब ऐसा मत सोचना मैं ऐसा कर कर पैसा कमाऊंगा, कमाने के बारे में नहीं बोल रहा हूं है। प्रभु को देगा 10 और मैं कमाऊंगा 100, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। दिल वाला बनने का कोशिश जब आप करते हैं जैसा प्रभु चाहता है, और आत्मा के अगुवाई से जब आप प्रभु के वो मनसा जब आपके अंदर आता है, और वो राजा जैसे आप राज का उधर राजा जैसे जो बोला या याकूब के पुस्तक में, उधर प्यार के बारे में, और प्यार में लेना देना होता है। और वो एक प्रार्थना बने, वो मनुष्य आप बने। और मैं ये समझता हूं प्रभु उसको काबिल बनाएगा ताकि वो खुल जाए। अभी बाइबल में ये लिखा है जब आप देते हो आपके मन में कुटकुटाहट नहीं होना चाहिए, आपके आपके दिल छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा दिल से देना है। मतलब केवल देने से परमेश्वर खुश नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का लक्ष्य लेन देन नहीं है। परमेश्वर का लक्ष्य आपके दिल को बड़ा करना है, आपके दिल को बड़ा करना है। जरा वो 12 से 14 तक हमने पढ़ लिया, लेकिन उसका 16 और 17 भी जरा पढ़िए। व्यवस्था विवरण 15 का 16 और 17। और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनंद से रहता हो, और इस कारण तुझसे कहने लगे, मैं तेरे पास से न जाऊंगा, तो सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना, तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा। तो देखो यहां ये प्रश्न आता है, ये आदमी नहीं जाएगा तो, मतलब ये गुलाम बोल रहा है मैं नहीं जाता। अरे तुम आजाद हो गया, तुमको क्या चाहिए मैं तुमको देता हूं, और मेरा कलिहान से मैं तुमको दाख मधु और गेहूं और तेल सब कुछ देता हूं, तुम आजाद है, अभी तुम जा सकते हैं। लेकिन ये आदमी अगर कहेंगे मैं नहीं जाऊं, मैं आपको एक चीज पूछूं, ऐसा कोई मनुष्य है जो
पुराना नियम में ये कहा हो मैं नहीं जाऊंगा? जोना। योना ने मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, जो गुलाम था और आजादी का दिन जब आया तो वो गुलाम बोलने लगे मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, मैं यही गुलाम बनकर रहना चाहता हूँ, ऐसा कोई कहा क्या? रूत। वो एलिसा। गुलाम थोड़ी था, वो तो बहू थे उस घर के, है ना। वो भी कहा नहीं जाऊंगा कर कर कहा, आपने सही बताया, लेकिन वो गुलाम नहीं था ना, वो तो आजाद थे। या एलिसा। रूथ रूथ ब्रदर रूथ। नहीं, रूत 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 गुलाम नहीं था ना। नहीं, लेकिन जब वो मामी जा रही थी तभी उसने बोला है। हाँ हाँ, वो बोला, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कोई गुलाम ऐसा अपने मालिक से कहा क्या जब छुड़ौती का दिन आया या आजादी का दिन आया मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा कोई पुराने नियम में है क्या? ये मैं पूछ रहा नबूकदनेस्सर राजा के समय में यहूदी लोग बोल रहे थे, बहुत बहुत लोग, कि मतलब मैं जब वहां का बोला था राजा कि आपको अपना अपना देश चले जाओ, तो लेकिन बोला कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, बहुत सारे लोग बोले थे। हूँ। आपने तगड़ा ढूंढ निकाला, लेकिन वो इस पृष्ठभूमि में नहीं बोला, है ना। वो यहाँ उनका पास मतलब सिटीजनशिप, बैबिलोन का सिटीजनशिप उनको मिल चुका था, बैबिलोन का नागरिक वो बन चुके थे, है ना। तो और वो एक घर का गुलाम नहीं था, वो तो उधर रहते थे, है ना। और वो इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि जेरूशलेम में भूखापन और सब टूटा फूटा पड़ा है। लेकिन एक अच्छा आपने याद कर कर लाया। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली क्या बोलते हैं, पुराने नियम में ऐसा कोई नहीं है। पुराने नियम में ऐसा कोई गुलाम नहीं है जिसको कहा हो तुम जा सकते हैं और नहीं गया हो। उसका क्या मतलब है? दो तीन मतलब है। एक, ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई मालिक नहीं है जो इस तरीके से प्रेम कर कर आप कहे मैं नहीं जाऊंगा, या इस तरीके के बड़ा दिल वाला मालिक हो, है ना। बड़ा दिल वाला मालिक पुराना नियम में नहीं है। इसलिए नहीं है कि ऐसा दिल वाला गुलाम नहीं है, लेकिन ऐसा दिल वाला मालिक नहीं। लेकिन आप जब नया नियम में आते हैं, आप जब नया नियम में आते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे गुलाम मिलेगा जो अपना मालिक से कहते हैं कि मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूं। और पौलुस और पत्रोस और ये सारे लोग यीशु मसीह के बॉन्ड स्लेव है कर लिखा है। मतलब प्रॉब्लम ऐसा कोई गुलाम है क्या, मैं आपको पूछ रहा था। लेकिन मैं आपको दरअसल ऐसा पूछना चाहिए, ऐसा कोई मालिक पैदा हुआ है क्या इस पृथ्वी पर जिसको देखकर एक गुलाम कह सके मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैं आपका गुलाम बनना चाहूंगा। और उसके गुलाम बनने से जितना आजादी मिलता है ना, उतना आजादी हम आजाद होने से नहीं मिलेगा। यह है यीशु मसीह। और कितना घमंड के साथ पौलुस बोलता है, आई एम ए बॉन्ड स्लेव। स्लेव मतलब 6 साल का स्लेव। 6 साल के बाद जब वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, तब वो बॉन्ड स्लेव बनता है, जिसका जिसका असली ग्रीक शब्द है डूलोस। डूलोस जो शब्द है मुझे बहुत प्यारा लगता है, डूलोस। तो डूलोस है हम प्रभु यीशु मसीह के गुलाम है, और गुलाम बनने के लिए हम इच्छुक है, हम चाहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, एक गुलाम आजादी के दिन पर क्यों ऐसा कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा? क्योंकि वो मालिक जो है उस गुलाम का इतना देखभाल करता था, है उसको एक बेटा जैसा, उसका 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 क्या बोलते हैं, उसका अच्छाई के लिए काम करते थे। उसको हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा पिलाता था। है, उसको कुल्फी खिलाता था, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेड़ा खिलाता था, बिरयानी खिलाता था। उसको गलत फायदा नहीं उठाते थे। तो उसको मालूम है मैं अगर आजाद होकर यहां से कुछ लेकर जाएंगे
तो मैं इतना अच्छे से नहीं जी पाऊंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें ऐसा बनाना चाहता है। एक आखिरी चीज बताकर मैं समाप्त करूंगा। सुलेमान राजा के संबंध में एक बहुत ही उत्तम चीज लिखा है। सुलेमान राजा ने ज्ञान मांगा, बोला मुझे ज्ञान चाहिए और आपके प्रजा का देखभाल करने के लिए मुझे ज्ञान चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने एक और चीज उन्हें दिया जो उन्होंने नहीं मांगा। वो क्या है? पहला राजा 4:29, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 4 वर्स 29, 4:29, पहला राजा। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। अनगिनत गुण दिए। एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए, एंड लार्जनेस ऑफ हार्ट लाइक द सैंड ऑन द सी शोर। लार्जनेस ऑफ हार्ट मतलब बड़ा दिल दिया। कितना बड़ा दिल? जैसा कि समुद्र के बालू हो, सैंड हो। मैं आपको एक चीज पूछूं, आपको ये प्रार्थना करने का हिम्मत है क्या? प्रभु मुझे एक बड़ा दिल दे। हिम्मत है? मैं समझता हूं कई भाई लोग डरेंगे ये प्रार्थना करने की। डर क्या है? अरे ब्रदर बड़ा दिल अगर मांगेंगे, विशाल मन है, कौन बता रहे हैं? राजरस बाकुल, थैंक यू ब्रदर। विशाल मन, प्रभु मुझे एक बड़ा दिल, लार्जनेस ऑफ हार्ट। आपको मालूम है सुलेमान को मिलने के लिए शैबा का रानी आए। उर्दू लिखा है शैबा रानी ने जितना सोना चांदी लेके आया, इतना सोना चांदी किसी ने भी नहीं लेके आया। लेकिन जब शैबा रानी गई, जितना वो लेके आई उससे ज्यादा वो लेके गई, क्योंकि सुलेमान ने उसको ऐसा दिया और जो कुछ वो चाहा उसको दे दिया। ले जा, अरे कोई बात नहीं, ले जा। और शैबा रानी ने यहोवा को देखा, कहा कि ऐसा राजा को इस्राएल के ऊपर रखने वाला परमेश्वर का नाम का महिमा हो। भाई बहनों, आपको प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैं छोटा आदमी हूं और छोटा दिल वाला हूं। अभी आप मुझे बड़ा आदमी बने या छोटा आदमी बने, बड़ा दिल जरूर मुझे देना, और जो होता है देखा जाएगा। कुटुस नहीं बनाना। क्या बोलते हैं उसको? नैरो माइंडेड, माइजर, इंग्लिश में माइजर बोलते हैं, MIZER। हम सब मतलब जिंदगी के दौड़ में कंजूस बनते हैं, और ये मेरा भी अनुभव है। लेकिन प्रभु हमें एक ऐसा दिल दे, रॉयल, लिबर्टी, फ्री, रॉयल प्रीस्टहुड, राजकीय याचक पद, राजकीय याचक पद। तो व्यवस्था के अधीन नहीं है कर जब मैं कहता हूं, आप ऐसा मत सोचना कि अब मैं एक अलग तरीके से आ जाऊं। नहीं, मेरा आजादी भलाई का आजादी है। मेरा आजादी जो है भलाई करने का आजादी है। आज दुनिया को भलाई करने का आजादी नहीं है। कितना भी अमीर हो, बिना फायदा का आजादी करने का, सॉरी, बिना फायदा का किसी को भी भलाई करने का आजादी आज लोगों को नहीं। कितना भी करोड़पति हो, वो हमेशा ये सोचेंगे मुझे क्या फायदा होगा। उसको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो घूस लेकर ही काम करेंगे, क्योंकि वो फ्री में काम करने में उसको मजा नहीं आएगा। तो हमको, हमारे पास है ये चीज, है ना? तो प्रभु आपको और मुझे मदद करे, है? यहां परमेश्वर के लोगों को एक राजा जैसा दिल वाला के रूप में देख सके। गलत विचार, गलत
कदम ना उठाए इस विचार के संबंध में। आप उसका एक एक्सट्रीम में भी जा सकता है, ब्रदर आपने ऐसा बोल दिया तो मैंने क्या किया, मेरा पूरा तनख्वाह पड़ोसी का गरीब आदमी को दे दिया, अभी मैं भूखा हूं। तो आपका वजह से ऐसा हो, ये सब प्रॉब्लम्स मेरा सामने नहीं लाने का। उसका मतलब उन्हें शलोमोन को, सुलेमान को दिमाग समझ भी दिया और बड़ा दिल भी दिया, है ना। तो सुलेमान अपने अपने स्तर को बनाए रखा और उसी वक्त वो बड़ा दिल वाला भी बन पाए। उसका एक बैलेंस भी होता है। अभी हर चीज तो हम यहाँ बोल नहीं सकते, लेकिन जो चीज जरूरी है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जोर दिया। तो वो आपको सहायता करे प्रभु के नाम के लिए।